क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.3 का 11 क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन को पीछे हम डिस्कस कर रहे थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए जाके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो आपने 10th वाला क्वेश्चन समझा है, जिसने भी 10th अच्छे से समझा उसको 11th बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कैसे? इफ़ इन ए रेक्टेंगल, यानी कि एक रेक्टेंगल में द डायगोनल आर परपेंडिकुलर, उसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर है। विल इट बी स्क्वायर, गिव रीजन, यानी कि वो स्क्वायर होगा। इस बात का क्या क्या वो स्क्वायर होगा, पहली कंडीशन, और स्क्वायर होगा तो रीजन बताया कि क्यों होगा वो स्क्वायर। ठीक है, तो चलते हैं। वैसे जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है मैं बता दूं, ये वो वाली वीडियोस के बारे में था जिसमें हमने समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, मैं इसी वाले क्वेश्चंस में 11 भी समझाने की कोशिश कर सकता हूँ कि मान लो कि क्या है, एक रेक्टेंगल है, ओके, उसके डायगोनल्स जो हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, ओके। विल बी स्क्वायर, वो स्क्वायर होगा। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों होगा स्क्वायर, मैं आपको यहाँ पे उसका रीज़न लिख के दिखा रहा हूँ। क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल और डायगोनल्स के क्या होंगे, तो उसके लिए पहली कंडीशंस जो होगा, आंसर जो होगा हमारा 11 क्वेश्चन का, वो पहले हम लिखेंगे यस। क्यों? उसने पूछा है कि क्या इक्वल हो, क्या वो इफ़ द रेक्टेंगल द डायगोनल आर परपेंडिकुलर विल बी स्क्वायर, गिव रीजन। यस, हाँ वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्यों होगा? बिकॉज इक्वल diagonals bisect each other at right angle। क्या कह रहे हो? ये तो आपने एक तरीके की आंसर बता दिया, समझ में नहीं आया। देखिए क्या है, अगर आप कह रहे हो कि कोई रेक्टेंगल है, ओके, रेक्टेंगल की क्या कंडीशंस होती है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होती है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होती है, सारे एंगल 90 के होते हैं, ओके, डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या क्या चीज़ें कॉमन है, एक तो उसके भी 90 डिग्री होते हैं, पहली बात। ये वाली साइड की इक्वल होती है, ये वाली साइड ये साइड की होती है, बस एक फ़र्क है उसमें, सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक, ओके। वो कह रहा है कि अगर उसके डायगोनल्स क्या है, परपेंडिकुलर है, अगर डायगोनल परपेंडिकुलर है, उनके बीच में क्या इक्वल बन रहा है वो, तो वो क्या होगा, इक्वल। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं किस पे, राइट एंगल्स पे, तो वो किसकी प्रॉपर्टी मानी जाती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी रेक्टेंगल के डायगोनल परपेंडिकुलर हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में आपकी? अब हम 12 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहने वाला है 12 क्वेश्चन, तो आपको दिख रहा होगा। देखिए बुक में देख लीजिए, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, आसानी रहेगी मुझे, मेरे लिए। देखिए, इन ए स्क्वायर वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। मतलब कि एक स्क्वायर का डायगोनल 16 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। बात समझ में आई? नहीं आई तो मैं समझा दूंगा, चिंता किस बात की, आपको समझ में सब आ जाएगा, बस देखते रहिए। कि किसी स्क्वायर का, ये स्क्वायर है, और उसका जो डायगोनल है वो 16 है। डायगोनल क्या है, 16 दिया हुआ है, तो हमको साइड बता दें। तो यहाँ कह लिख देता हूँ मैं, स्क्वायर है ये वाला हमारा, और उसका जो डायगोनल है, उसका जो डायगोनल है वो कितना है हमारा, 16 है। बात समझ में आई आपको? ओके, नाम रख लेंगे ABCD, एज और विच लिखना चाहें जो भी आपकी इच्छा है। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि डायगोनल फाइंड कैसे करते हैं, डायगोनल फाइंड कैसे करते हैं। तो डायगोनल का जो फॉर्मूला है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, आपको याद करना चाहिए, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड, और हमसे यहाँ पे क्या पूछिए, साइड वापस से पूछिए। लेकिन जब हमारे पास साइड होती है तो हम डायगोनल में क्या, डायगोनल निकालने के लिए उसका 2 इंटू साइड करते हैं। तो यहाँ पे हमें डायगोनल तो पहले से ही गिवन है, ओके, 16, √2 रह गया, साइड की जगह पे साइड रह गया, ओके। √2 मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो 16 √2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, साइड।
ओके, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ, अगर आपको नहीं पढ़ा है, आपने रूट के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपने शायद नहीं पढ़ा हो। जब भी कभी भी नीचे रूट नहीं छोड़ते, ये रूल है। तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू √2 अपनी तरफ से, हाँ अपनी तरफ से, √2 इंटू √2। ध्यान रखें नीचे अंडर रूट में कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए, कोशिश तो यही करनी चाहिए। तो √2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 16 में √2 की मल्टीप्लाई होगी नहीं, ऐसे ही होगा। √2 की अगर √2 में होती है तो क्या आता है 2। कैसे आता है, क्यों आता है, इसके बारे में कभी फिर चर्चा करेंगे। पर इतना ध्यान रख लेना, अगर दो एक सी शकल होती हैं किसी की तो रूट से रूट उनका कैंसिल आउट हो जाता है। कैसे हो जाता है इसके बारे में भी बाद में बता दूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 2 8 जा 16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8√2 इज इक्वल टू साइड, ठीक है। तो साइड हमारी क्या होगी 8√2। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो बताइए कि √2 की मल्टीप्लाई √2 में करते हैं तो 2 कैसे आ जाता है, या √3 की मल्टीप्लाई √3 में करते हैं तो कैसे आ जाता है, √4 की मल्टीप्लाई √4 में करते हैं तो कैसे आ जाता है। तो मैं आपको एक जस्ट छोटा सा आंसर बता दूं, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड। तो 2 की पावर √2 का मतलब होता है 1/2 पावर, 2 का मतलब √2 की पावर कितना होता है 1/2। ध्यान रख लेना ये दोनों एक से ही नीचे बेस है इनका, तो इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। पावर्स क्या होती है, ऐड होती है। ओके, तो कितना हो जाएगा 2। हाफ और हाफ पावर को ऐड करेंगे तो क्या आता है 1 आता है, तो 2 की पावर उनका मतलब हो गया 2, इसलिए √2 की रूट करने से 2 आता है। ऐसे इस तरीके से प्रोसेस हो, और थोड़ा डिटेल्स में मैं नहीं बता रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बहुत ही आसान होने वाला है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 14 क्वेश्चन, इन ए रेक्टेंगल KITE diagonal KT is equal to 13 centimeter, IT is equal to 5 centimeter, find KI, KT and ET। हमको ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। दोबारा से क्वेश्चन को देख लें, एक बार जूम करके देख लें, रोक के देख लें, ठीक है, नोट कर लें। मैं आपको PDF भेज देता हूँ, लेकिन फिर भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं बुक से। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगल दिया हुआ हमको KITE, हमने बना लिया एक रेक्टेंगल KITE, ठीक है, और हमको KT 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि ये वाला यानी डायगोनल हमको दिया हुआ है क्या 13 सेंटीमीटर, और IT हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। मैं आपको बता दूं, अगर ये रेक्टेंगल है तो आप पीछे पढ़ चुके हो, 2 क्लासेस में बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि रेक्टेंगल 90 डिग्री का होता है। नहीं पता है तो फिर वापस से बता दूं, रेक्टेंगल्स के ऑल एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। बात समझ में आ रही है आपको, ओके। अच्छा, अब हमको क्या फाइंड करना है, KI फाइंड करना है। KI देखिए, KI फाइंड करने के तरीके हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन सबसे जो बेहतर तरीका वो उसको बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो जरा मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ, सिर्फ इस ट्राइंगल पार्ट को बना रहा हूँ जिसकी हमको ज़रूरत है, KI और T। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 13 है, और ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, राइट एंगल है, एक ही बात होती है, ठीक है, ओके। तो पाइथागोरस के बारे में थोड़ी सी बात आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम को बोध गया थ्योरम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में बहुत अलग बात है, और इसको यूनान के थे वो पाइथागोरस जिन्होंने इनको बताया था। खैर इंडिया में पहले बता दिया गया था, और ये बहुत बहुत बड़ा एक इशू है। खैर छोड़िए, हमको क्वेश्चन करना है, हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर। इसको ऐसे समझ सकते हो आप। कैसे जी, हम समझे नहीं। जो A होता है, ये मैं थ्योरम समझा रहा हूँ जो कि इसका पार्ट नहीं है क्वेश्चन का, ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। साइड ऑफ राइट ट्राइंगल, ये क्या लिख रहे हैं आप, मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल बस देखते रहें ध्यान से। और अगर वीडियो दिखने में साफ नहीं हो तो कोने से जाके यहाँ पे 3 पॉइंट लगे होते हैं, इसकी क्लियरिटी को बढ़ा लें, ठीक है। अगर आपकी क्लियरिटी को बढ़ाएंगे तो ही तो दिखेगा। ऐसा नहीं हो कि आप बिना क्लियरिटी के देख रहे हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, बस टाइम पास कर रहे हैं। देखिए समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और जो C हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। अब भैया हाइपोटेनियस क्या है, क्या क्या कर क्या रहे हो, मैं रुक जाऊँ, मैं बताऊंगा। देखिए A जो होता है साइड ऑफ राइट ट्राइंगल, तो ये हमारा A जो है वो राइट ट्राइंगल की साइड है, यानी ये एक तो ये साइड है और एक ये साइड। अब आप A इसको ले लें या आप इसको ले लें। दूसरा क्या है, साइड ऑफ राइट ट्राइंगल, यानी B भी क्या है, साइड है। जब ये A है तो ये B हो गया, यानी ये B, ये A होता तो ये B होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी ले लीजिए। जो बाकी बचा उसको बोलते हैं C, और जिसका नाम हमने रखा हाइपोटेनियस।
अब हाइपोटेन्यूज वैसे तो इसको भी परपेंडिकुलर बेस ऐसे ऐसे कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, आपके लेवल से बाहर की बात है, बस समझ लीजिए हाइपोटेन्यूज क्या होता है। हाइपोटेन्यूज को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड। अब बोले जी ये कैसे पता चलेगा मैं लॉन्गेस्ट साइड होती है? अच्छा, तो ऐसे नहीं पता चलेगा तो एक काम कीजिए, आप सोचो जी ये वाली लॉन्ग हुई इससे, चलो यहाँ तो पता चल रहा है 5 है 13 है, लेकिन अगर ये 18 हुई, ठीक है भैया फंसा लिया आपने हमको। तो एक काम कीजिए, जो भी 90 डिग्री के अपोजिट होता है, ये भी राइट एंगल, ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है बाबू, ये 90 है ना, इसके जो अपोजिट होती है, तो मैं लिख सकता हूँ अगर आपको समझ आए तो, हालांकि मैं कुछ ज़्यादा ही समझा रहा हूँ आजकल। अपोजिट द राइट एंगल ऐसे लिख सकते हो, अपोजिट द राइट एंगल, अपोजिट द राइट एंगल। खैर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अगर पार्ट बनाना ही है तो यहाँ तक बना लीजिए। ये तो मैंने आपको समझाया कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। वैसे आपकी एज अभी नहीं आई है पाइथागोरस के लिए, समझ लेंगे, वैसे तो बहुत पहले से आ जाती है, लेकिन समझते नहीं है तो क्या करें, अब आपको मुश्किल लग रहा होगा आई थिंक। तो बात करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ए की वैल्यू है 5, ओके, 5 का स्क्वायर कर दिया। बी की वैल्यू क्या है? नहीं पता, बी की वैल्यू हमको नहीं पता, वही तो फाइंड करनी है। बी का मतलब होगा के आई, बी का मतलब क्या होगा? के आई की वैल्यू, ओके। और सी की वैल्यू क्या है? 13 है, ओके। तो 5 5 जो क्या होता है? 25 होता है, बी स्क्वायर भाई 5 की 5 पे मल्टीप्लाई, 5 टू जा 10 मत कर देना, 5 5 जा 25 होता है, ओके। 13 की 13 में करते हैं तो 169 होता है। क्या होता है? 169, ओके। प्लस के 25 इधर जाके किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे, माइनस के हो गए, बी स्क्वायर हो गया। 9 में से 5 जाते हैं तो 4 बचते हैं भैया, 6 में से 2 जाते हैं तो भी 4 बचते हैं, तो 1। देखिए बाबू, ये जो स्क्वायर होता है वो इधर जाके किस में हो जाता है? इन अंडर रूट में। किस में हो जाता है? इन अंडर रूट में। कैसे होता है रूट में? देखो बस आप समझते रहिए। स्क्वायर को इन अंडर रूट में लिख लेते हैं। अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हमको पेयर की जरूरत पड़ती है। क्या करते हैं? पेयर। विदाउट पेयर आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ रही है आपको? अब ये पेयर आपने कैसे बना लिए? हालांकि इसके लिए ये वाला मेथड है, आप लोगों ने अगर सीखा हो तो, कि 2 7 जा 14 टू 2 जा 4 है, इसके तरीके से आप पेयर बाहर निकाल सकते हैं। b इजकल टू 12। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 12। अगर b की वैल्यू 12 है तो आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि b जो है हमारी वो क्या है? के आई है, यानी के आई। और के आई की वैल्यू क्या हो गई हमारी यहाँ पे? 12। अगर के आई हमारी 12 है तो उसके अपोजिट जो होता है वो ई टी होता है, यानी ये भी क्या हो जाएगी? हमारी 12 हो जाएगी। हमको क्या फाइंड करना था? हमको फाइंड करना था के आई, जिसकी वैल्यू हो गई 12, ओके। फिर हमको करना था ई के, ई के ये 5 है तो ये भी 5 होगी, तो ई के क्या होगी? 5 हो गया भैया। और ई टी क्या है? ई टी ये भी 12 हो गया। तो आपका आंसर फाइंड हो गया है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ कि जो के आई है वो हमारी क्या हो गई? 12 हो गई। और ई टी जो कि उसकी इक्वल होती है, बिकॉज क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और इसी तरीके से के ई बी क्या हो गई हमारी? 5 हो गई। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने तो कोशिश की है, नहीं आया भाई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत मज़ेदार है। देखते हैं आगे। 16 क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे कि पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, diagonal PR and QS meet at point O if OP 2x plus 4, OS 3x plus 1, find S and QS। ठीक है, और यहाँ पे इसका डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस ए रेक्टेंगल है, डायगोनल पी आर एंड क्यू आर है, ओपी और ओ एस यहाँ पे। आपको ये बात अच्छे से पता है, नहीं पता है तो वापस से सुन लीजिए कि जो रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। डायगोनल समझते हो? डायगोनल भी है, इनको कहते हैं एस क्यू और पी आर को। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें अच्छे से पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री, ऐसी ये सारी चीज़ें हमको अच्छे से पता होती हैं, ओके। तो अगर हमको ये बात पता है कि ये वाला जो डायगोनल है वो इस वाले डायगोनल के इक्वल होता है, और ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल भी होती है, तो करते हैं शुरू। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि पी ओ इज इक्वल टू एस ओ। अब मैं ये क्यों कह रहे हैं भैया, ये कैसे हो गया? इसके लिए वैसे मैं आपको ये लिख सकता हूँ कि डायगोनल जो होते हैं, यानी डायगोनल्स जो होते हैं वो होते हैं आर इक्वल, आर इक्वल। ये किसकी कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको? रेक्टेंगल की बता रहा हूँ। डायगोनल्स आर इक्वल एंड
मैं आपको पीछे भी ये बात लिखवा चुका हूँ कि बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। हालांकि ये भी इसका पार्ट नहीं है, आप चाहे तो इसको नहीं लिखें, दिख रहा है, सॉरी, हाँ। तो बात करते हैं पी ओ इक्वल टू एस ओ। तो यहाँ पे पी ओ की वैल्यू क्या है, 2x + 4 है, ओके। और एस ओ की वैल्यू क्या है, 3x + 1, यस। 2x माइनस के 3x प्लस के 4 को उठा के इधर लेके जाऊंगा तो 1 माइनस के 4। एक्स वाले मैंने एक तरफ, विदाउट एक्स वाले मैंने एक तरफ कर लिए। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, 2x में 3x गए तो माइनस के x बचेंगे और माइनस के 3 बचेंगे, कैंसिल आउट हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई, 3। पहली बात तो हमको फाइंड जो करना था वो x करना था, वो हम फाइंड कर चुके। एंड क्यू एस फाइंड करना था, क्यू एस का मतलब क्या होता है, कंप्लीट ऐड। क्यू एस का मतलब सीधी सी बात है, इसको और इसको ऐड कर दीजिए या इसको डबल कर दीजिए, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, ये हाफ ही तो होता है, और इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। क्यू एस को हम लिख सकते हैं ओ एस मल्टीप्लाई बाई 2, यानी जो भी ओ एस की वैल्यू है उसको आप क्या कर दें, डबल कर दें, या जो भी पी ओ की वैल्यू है उसे डबल कर दें, क्योंकि बात तो एक ही है। क्यू एस इजिकल टू ओ एस क्या है हमारा, ओ एस हमारा 3x + 1 इंटू 2। 3 x की वैल्यू क्या हो गई, 3 प्लस के 1 इंटू 2, 3 3 जा 9 प्लस के 1 इंटू 2, 9 और 1 क्या हो गया, 10 इंटू 2 इजिकल टू क्या होगा, 20। तो हम कह सकते हैं कि ओ एस की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 20। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की तरफ, ठीक है। आई होप आपको 18 क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए ये रहा 18 क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर और आर इक्वल्स। तो 3 कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं, तो वो क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं। बाइसेक्ट की जो कंडीशंस है वो बहुत सारी जगह होती है, स्क्वायर्स में होती है, रेक्टेंगल्स में होती है, मतलब बहुत होती है। तो उनको क्या कह सकते हैं एक शब्द में, वो सब क्या आते हैं, वो सब आते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है कि वो सब पैरेललोग्राम की कंडीशंस हैं। किसकी है, पैरेलल। अब ये पैरेललोग्राम क्या है भैया, पैरेललोग्राम ही तो इनके पिताजी हैं, इनकी जान है, इनसे ही तो बेटा ये पैरेललोग्राम ही होते हैं सभी, ठीक है। पैरेललोग्राम ही होते हैं सभी, ठीक है, इनके अंदर ही ये चीज़ें बनती हैं। उसके बाद चलते हैं बी की बात, ठीक है। अगर मेरे शब्द आपको गलत मीन्स ना निकालें भाई, ठीक है। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर, यानी कि अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते ईच अदर को, यानी आप नोटिस कर रहे हो 2-3 क्वेश्चन में हमने ऐसा ही किया है कि वो बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर, तो वो किस में करते हैं, वो करते हैं रोम्बस में करते हैं। रोम्बस की तो पहचान ही ये है, रोम्बस की तो पहचान ही ये है कि वो 90 डिग्री पर कट करता है। हालांकि ये स्क्वायर में भी होता है, लेकिन रोम्बस की स्पेशली यही पहचान होती है, ठीक है। रोम्बस लिखिए आप। सी की बात करेंगे हम, आर इक्वल, क्या इक्वल, नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल, डायगोनल्स क्या है जिनके इक्वल है, डायगोनल्स किसके इक्वल है। अगर आपको याद हो तो मैं बहुत देर से रेक्टेंगल चिल्ला रहा था, पीछे 2 लेक्चर्स अगर आपने देखे हो मेरे, तो उसमें रेक्टेंगल्स के बारे में बात किया। हाँ, अब तुम कह रहे स्क्वायर, बिल्कुल स्क्वायर भी होता है। तो ठीक है, आज ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, 3.3 एक्सरसाइज खत्म होगी, और 3 यूनिट का सिर्फ एक ही एक्सरसाइज रह रही है जो शायद अगले लेक्चर में खत्म हो जाए। तो अब तक के लिए मेहनत करते रहिए, इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, नोट कीजिए अपनी फेयर कॉपी में, ठीक है। ओके, बाय।